हे एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपके साथ 30 डेज़ का हैप्पीनेस चैलेंज शेयर करूंगी। इसमें मैं आपको साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स बताऊंगी। अगर आपने किसी एक टेक्निक को भी फॉलो 30 डेज़ तक कर लिया तो आप अपनी लाइफ में पीस और हैप्पीनेस ला सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालें जिसमें आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस रोज़ाना करते हैं तो आपकी जो सोच है वो उन चीज़ों पर फोकस करने लग पड़ती है जो आपके पास हैं, ना कि उन चीज़ों पर जो आपके पास नहीं है। ये एक मेंटल ट्रेनिंग है। जब आप छोटी छोटी चीज़ों पर, छोटी छोटी ब्लेसिंग पर फोकस करते हैं तो आपका जो ब्रेन होता है वो पॉजिटिविटी पर शिफ्ट हो जाता है और इस तरह से आप ज़्यादा लाइटर, कामर और ब्लेस्ड फील करते हैं इवन इन डिफ़िकल्ट टाइम। फॉर एग्जांपल, जब आप कहते हैं आज का मौसम बहुत अच्छा है और मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ या मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, तो आप ज़्यादा लाइटर और कामर फील करते हैं। रिसर्च के मुताबिक ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस आपकी हैप्पीनेस और वेलबींग को सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करता है, आपकी स्लीप को बेटर बनाता है, आपको ज़्यादा जिंदा दिल फील कराता है, आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है और सबसे बढ़कर आपके डिप्रेशन और एंजाइटी को कम करता है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस में फर्स्ट थिंग जो आप कर सकते हैं वो है ग्रैटिट्यूड लेटर। किसी ऐसे शख्स के लिए ग्रैटिट्यूड लेटर लिखें जिसने आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड की हो, आपको कोई पॉजिटिविटी का रास्ता दिखाया हो। आप उसके लिए कुछ अल्फाज दिल से लिखें। साइंस के मुताबिक ग्रैटिट्यूड लेटर कई वीक्स तक आपकी हैप्पीनेस को बूस्ट करता रहता है, आपके इमोशनल वेल बीइंग और आपके रिलेशनशिप्स को ये स्ट्रॉन्ग बनाता है। सेकेंड थिंग जो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस में आती है वो है ग्रैटिट्यूड माइंडफुलनेस। ग्रैटिट्यूड माइंडफुलनेस में सिर्फ आपने प्रेजेंट में रहना है। आप इसको किसी भी जगह पर कर सकते हैं। आपने सिर्फ रोज़ाना 5 मिनट का ब्रेक लेना है, अपनी आंखें बंद करनी है और सोचना है कि आप क्या कर रहे हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं, आपके इर्द गिर्द क्या आवाज़ें आ रही हैं। आपने सिर्फ ऑब्जर्व करना है, रिएक्ट नहीं करना। तो ये बहुत हद तक आपकी जो मेंटल एनर्जी है उसको रीसेट करेगा। थर्ड थिंग जो आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं वो है ग्रैटिट्यूड जार। एक खाली जार या बॉक्स लें, उसमें रोज़ाना एक नोट लिखकर डाल दें। उस नोट में आप वो चीज़ें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। उसको आप 30 डेज़ तक करें। 30 डेज़ के बाद उस बॉक्स को ओपन करें और हर नोट को पढ़ें। आप सरप्राइज हो जाएंगे कि आपके पास कितनी ही चीज़ें शुक्र अदा करने के लिए हैं। फोर्थ थिंग जो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है वो है ग्रैटिट्यूड वॉक। अब चलते हुए चीज़ों का शुक्रिया अदा करें। शुक्रिया मेरी आंखों का कि मैं इनसे देख सकता हूँ। शुक्रिया नेचर का कि मैं इसको फील कर सकता हूँ। शुक्रिया मेरी अच्छी हेल्थ का। जब आप शुक्रिया अदा करते हैं चलते हुए तो ना सिर्फ इससे आपकी बॉडी रिचार्ज होती है बल्कि आपका माइंड भी रिचार्ज होता है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हुए आप रेगुलरली मॉर्निंग या इवनिंग को 3 से 5 ऐसी चीज़ें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। और जब आप उन चीज़ों को लिखें तो आप बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो। मतलब मैं शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मुझे फ्रेश एयर में सांस लेने का मौका मिल रहा है। जब आप इन चीज़ों को लिखें तो आप कंसिस्टेंसी से लिखें। कंसिस्टेंसी इज़ की। कंसिस्टेंसी जब आप दिखाएंगे तो आपको उतने ही ज़्यादा बेनिफिट्स इससे मिलेंगे। सेकंड थिंग जो हैप्पीनेस के लिए बहुत ज़रूरी है वो है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या है? हाल में जीना। हम या तो पास्ट के रिग्रेट्स में जीते हैं या फ्यूचर के स्ट्रेस में जीते हैं। तो माइंडफुलनेस हमें प्रेजेंट में रहना सिखाती है। हमारा कनेक्शन हमारे रियल सेल्फ के साथ माइंडफुलनेस कराती है। माइंडफुलनेस हमारे स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी को कम करती है, हमारे रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है, हमें इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाती है, हमारे काम पर फोकस ज़्यादा कराती है, हमारे काम की प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस में फर्स्ट थिंग है मेडिटेशन। ये बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस है और इसके रिजल्ट भी बहुत अमेजिंग हैं। किसी कंफर्टेबल और पुरसुकून जगह पर बैठ जाएं, अपनी आइज़ को क्लोज कर लें, अपने सांस पर फोकस करें और आप फील करें कि हवा आपके नाक से अंदर आ रही है और आपके नाक से बाहर जा रही है। स्टार्ट में आप इसको 5 to 10 मिनट्स के लिए करें। आहिस्ता आहिस्ता आप टाइम को इंक्रीज़ करें जब आप कंफर्टेबल हो जाएं। बाय द वे मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपने इन टेक्निक्स में से किसी एक को भी अच्छे तरीके से फॉलो कर लिया तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कामनेस, हैप्पीनेस फील कर पाएंगे और आप अपनी लाइफ में एक अलग ही सुकून महसूस करेंगे। तो माइंडफुलनेस के लिए नेक्स्ट थिंग है डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग भी बहुत ही पावरफुल टूल है हैप्पीनेस के लिए, कामनेस के लिए। आपने अपना एक हाथ
अपनी चेस्ट पर रख लेना है और दूसरा हाथ अपने पेट पर रख लेना है। अब हवा को नाक के ज़रिए से अंदर लेकर जाना है और अपने पेट को हवा से भरता हुआ फील करना है। फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता मुंह के ज़रिए से हवा को खारिज करना है और अपने पेट को नीचे गिरता हुआ महसूस करना है। ऐसे ही आपने इस प्रोसेस को दोहराते रहना है 5 to 10 मिनट्स के लिए। माइंडफुलनेस में नंबर 4 थिंग है माइंडफुल ऑब्जर्वेशन। आपने अपने बॉडी पार्ट्स को फील करना है और आपने देखना है कि आपके किस किस बॉडी पार्ट्स में टेंशन है, स्ट्रेस है, और आपने ऐसा फील करना है कि आप आहिस्ता आहिस्ता से उस टेंशन को रिलीज़ कर रहे हैं। माइंडफुलनेस के लिए लास्ट थिंग है माइंडफुल वॉकिंग। आपने चलते हुए अपने इर्द गिर्द चीज़ों को, अपने बॉडी पार्ट्स को फील करने की कोशिश करनी है। आप जिस ग्रास पर चल रहे हैं आपने उसको फील करना है। आपके इर्द गिर्द जो हवा चल रही है आपने उसको फील करने की कोशिश करनी है। आपने हर उस चीज़ को फील करने की कोशिश करनी है जो नेचर के करीब है। ये चीज़ें आपके अंदर ड्रामेटिकली इम्प्रूवमेंट लाएंगी। माइंडफुलनेस और ग्रैटिट्यूड दोनों ही ऐसी पावरफुल चीज़ें हैं कि वो आपकी लाइफ में पीस, हैप्पीनेस और इमोशनल स्ट्रेंथ लाएंगी। तो कौन इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहता? हर कोई चाहता है कि हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो, हमारी लाइफ में एक ठहराव आए, हमारी लाइफ बैलेंस हो। तो आप कर सकते हैं अगर आप कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप इस तरह की मज़ीद कामनेस की, हैप्पीनेस की वीडियो देख सकें। अंटिल देन, बाय।